हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू प्रारंभ IAS अकेडमी। आज आपसे हम बात करेंगे क्योंकि अभी कोएलिशन गवर्नमेंट बना है, गठबंधन की सरकार बनी है और गठबंधन की सरकार में और एक स्पष्ट बहुमत की सरकार में कौन से अंतर आते हैं। मतलब मुख्य रूप से सरकार प्रधानमंत्री के आसपास घूमती है, तो प्रधानमंत्री का जो रोल है उसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंशिएट होती हैं। पहली बात तो ये समझेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो है। भाई एग्जीक्यूटिव पावर्स तो वेस्टेड हैं किस में? राष्ट्रपति में। लेकिन आर्टिकल 74 का क्लॉज 1 वो सारी शक्तियों को पकड़ा देता है प्रधानमंत्री को, और इसी आर्टिकल के चलते प्रधानमंत्री भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बन जाता है। अब मंत्रिपरिषद बनाई जानी है, मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अनुसार बनेगी। चलिए ये भी बात ठीक है। अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार है तो वो एक ही दल से आ रही है, तो प्रधानमंत्री अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कोएलिशन गवर्नमेंट है तो सरकार का, या हम कहें मंत्रिपरिषद का, या कहें प्रधानमंत्री का अधिक समय उस इंटरनल बैलेंस को, उस कोएलिशन को बनाने में लगेगा। मतलब उसे अधिक ऊर्जा यहाँ खर्च करनी पड़ेगी, न कि प्रशासनिक कार्यों पर। और एक बात समझिए, अब जैसे सपोज करिए कि अभी फिलहाल में जो हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट बनी है उसमें है तो कई सारी पार्टियाँ, TDP भी है, JDU भी है, हाँ, और भी निर्दलीय वगैरह छोटे मोटे दल भी हैं, लेकिन उसे फिर भी बार बार मोदी गवर्नमेंट भी कहा जाएगा। अब जो छोटे दल होंगे, क्योंकि इन्हें साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट हमारे नाम से तो चल नहीं रही, ये इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कोएलिशन गवर्नमेंट में छोटे दलों का, वो होता है अधिक से अधिक लाभ अपने लिए प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ जनता के प्रति जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीधे सीधे तौर पर आहत नहीं होती है। समझिए। और इसके आगे क्या चल रहा है, अब गवर्नमेंट को क्या करना है? इंटरनल बैलेंस बना के रखना है। क्या करना है? कोएलिशन को जिंदा रखना है। अब और क्या होगा? अब इसमें अगर कोई हार्ड डिसीजन मेकिंग होनी है, उसमें भी ये जो कोएलिशन है उसके जो उसके समर्थक दल हैं, हो सकता है कि वो आपकी पार्टी का समर्थन करें या ना करें, तो हार्ड डिसीजन मेकिंग भी डिफिकल्ट रहती है कोएलिशन गवर्नमेंट की। इसके अलावा एक कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा क्या है कि डाइवर्सिटी होती है, कि भाई एक ही पृष्ठभूमि से आप सोचें ऐसा ज़रूरी नहीं है, और भी मामले हो सकते हैं जहाँ से कि आप सोचें, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज़ का डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होता है और वो सारे के सारे एक टेबल पे आएंगे तो हो सकता है कुछ बेहतर निकल कर आए। और समझिए, अगर हम कहें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जब आप बात करते हैं, और कोएलिशन गवर्नमेंट का भारत का आप इतिहास उठाकर देखिए, बहुत रीसेंट की तो हम बात नहीं करते, लेकिन भारत का इतिहास, भारत का अनुभव कोएलिशन गवर्नमेंट को लेकर, गठबंधन सरकार को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। बहुत लंबे समय तक ये नहीं चली है। सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनसे कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब एक उस पर एक स्थायित्व होने की या स्टेबिलिटी का हमेशा खतरा मंडराता रहता है। और ये आपके लगभग सारे सिस्टम को, लेट इट बी इकोनॉमी, लेट इट बी पॉलिटी, लेट इट बी FDI, उन सब चीज़ों को प्रभावित करता है, क्योंकि वहाँ पर स्थायित्व सरकार का नहीं है। तो यह भी एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कोएलिशन गवर्नमेंट के समय पर। अच्छा, और इसके अलावा क्या होगा? यहाँ ये भी रहता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी तो खैर एक ही दल है जिसके पास बहुत ज़्यादा सीट्स है, जो फिलहाल NDA की सरकार बनी और 240 सीट्स हैं BJP के पास। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही सीट्स थोड़ी सी और कम होती तो अन्य जो दल होते वो और थोड़े से पावरफुल होते समर्थक, तो यहाँ पर कब कौन सा मंत्रालय के रूप में रेबड़ी मांगते या कोई और अधिक लाभ लेने का प्रयास किया जाता, वो रहेगा। आप देखिए, भारत में अभी हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अभी उतना आगे नहीं आया है कि हम 2 पार्टी सिस्टम में आ जाएं। जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, तो मल्टी पार्टी सिस्टम में कोएलिशन गवर्नमेंट का बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि पिछले 2 हमने देखा कि वहाँ कोएलिशन ज़रूर था, लेकिन आवश्यक बहुमत एक अकेली पार्टी के पास मौजूद था। अब क्योंकि फिलहाल में कोएलिशन गवर्नमेंट है और ये कोएलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर की भूमिका जो है वो आपके किसी भी परीक्षा का अगर विषय बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।